न तस्य दुःखं बिभयन्ति नायो न मितभङ्गा न सूयान बान्धवा एको स्वयं पचन होई दुःखं कत्तारमेव अणुजायिकम् सम्मे हि भूये हि दयानुकम्पी खन्ति खमे सञ्जय बम्बयारी सावजयोगं परिवर्जयन्तु चरेज भिक्खु सुसमाहिन्दिये चरेज भिक्खु सुसमाहिन्दिये तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनभिनन्दन जगत वन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरञ्जनम् तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् ध्यान धूपं मनः पुष्पं पचेन्द्रिय हुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम्। आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक प्रसंग है। इसे देशवासी कभी भुला नहीं सकते और ये जो दिसंबर का पहला हफ्ता है, दिसंबर का दूसरा हफ्ता है, ये भी हमारे भारत के इतिहास में ऐसा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया अद्भुत प्रसंग है जो सदियों सदियों के लिए सबके लिए एक आदर्श रूप है, आदर्श प्रस्तुत है और इस चीज को जरूर याद करते रहना चाहिए।
क्योंकि हमारे देश की संस्कृति आर्य संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है और मानवता से ओतप्रोत संस्कृति है। हमारे देश में एक मानवीय धारणाओं का होना, मानवीय धारणाओं के साथ जीना, ये भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और भारत वो देश है जहाँ पर बड़े बड़े युद्धों में, महाभारत जैसे युद्धों में या रामायण के अंदर हुए युद्ध आदियों में भी सदैव नियमों का पालन किया गया है। कुछ एक आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। संयम से रहित होकर से, मर्यादा से रहित होकर के कहीं भी चलने का अधिकार नहीं है। अगर युद्ध है तो वहां पर भी मर्यादाओं का पालन हो। ये हमारे देश का आदर्श है। और वैसे भी ये इंसानियत की भावना तो सबके लिए प्रिय है और प्रिय ही होता है। इंसानियत बुरी चीज नहीं है, लेकिन बुरी आदतों में रहते रहते, बुरे वातावरण में रहते रहते, बुराइयों के अंदर रच पच जाने के कारण बहुत से लोगों को, बहुत से देशों को, बहुत सी संस्कृतियों को इंसानियत की भावना, मानवता की प्रवृत्तियां ये भी अच्छी नहीं लगती। ये मानव समाज का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। मानव होकर के भी मानवता उसको बुरी लगती है। इससे नीची विडंबना और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा मानव जाति का ह्रास क्या हो सकता है? वैसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी विभीषिका संसार के अंदर फैली और पूरी दुनिया के देशों ने ये नियम तो बनाया हुआ है कि अगर कहीं पर युद्ध भी होता है तो युद्ध होने के भी कुछ नियम हैं और कुछ युद्ध बंदी होते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए ये भी अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर नियम बने हुए हैं। लेकिन इन चीजों का पालन करना या पालन होते हुए देखना ये बहुत कम नजर आता है। लेकिन भारतीय संस्कृति तो आदर्श संस्कृति, इस भारतीय संस्कृति ने तो ये बताया है कि हमें हर मोर्चे के ऊपर अन्याय अत्याचारों से लड़ते हुए अपने जीवन का संयम, अपनी सहनशीलता और अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को हम याद दिलाएं, 1971 में 3 दिसंबर को भारत की सरकार ने, तत्काल समय में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तानी सैनिक उनके अपने देश बांग्लादेश में ही, तो पाकिस्तान का जो एक हिस्सा बांग्लादेश है उसमें अत्यंत अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। तो वहाँ के शासकों ने देश से इस अन्याय अत्याचार में कुछ संरक्षण देने के लिए प्रार्थना की और सारी परिस्थितियों को सोचने के बाद, समझने के बाद बंगाल की जनता को, वहाँ के प्रशासन को सहयोग देना ये बहुत आवश्यक भारत की सरकार ने महसूस किया
और उसको रोकने के लिए जो युद्ध हुआ, तो 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ बांग्लादेश में अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए। और ये पाक के साथ युद्ध भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के विरोध में खड़े हो गए तो पाक के साथ ही युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में उस समय के जनरल थे मानेक शाह, और मानेक शाह के नेतृत्व में जिस समय बांग्लादेश को स्वतंत्र करने का आयाम प्रारंभ हुआ और भारतीय सेना ने 3 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के शाम तक, 13 दिसंबर की सुबह तक संपूर्ण जो पाकिस्तानी सेना थी, सैनिक थे, उन सबको बुरी तरह से घेर लिया। और इस तरह से घेर लिया, अब तो आगे बढ़ करके उनको मौत के मुंह के अंदर ही जो है उनको पहुंचाना था। ये करीबन 9-10 दिन के युद्ध में पूरा पासा पलट गया। जो सहायता करने वाली हमारे देश की सेना थी, उसने पूरी तरह से पाकिस्तानी अन्याय अत्याचारी उस सैनिक समूह को पूरी तरह से ऐसा घेर लिया। और घेरने के बाद अब जिधर से भी वो आदेश देते अपने सैनिकों को, तो पाकिस्तानी सैनिकों को समाप्त ही करना था। लेकिन जिस समय ऐसी स्थिति हो गई, तो जनरल मानेक शाह ने एक निर्णय लिया कि अगर ये लोग सरेंडर कर देते हैं, अगर हार स्वीकार करते हैं, हथियार डाल देते हैं, तो अब इतने बड़ी संख्या में कैजुअलिटी की क्या जरूरत है। और जो करना था तो हो गया। जो बांग्लादेश को स्वतंत्र करना था, बांग्लादेशियों को बंगाल देश दिलवाना था, उसको पूरी तरह से मुक्त करवाना था, वो तो मुक्त करवा ही दिया। और वो सब काम होने के बाद जनरल मानेक शाह ने सोचा अब तो एक तरफ से इस सैनिक समूह को समाप्त करना है। लेकिन उन्होंने सोचा अगर ये समर्पण कर देते हैं, अगर ये लोग हथियार डाल देते हैं, तो ये एक और अच्छा रास्ता होगा। बिना जरूरत के इतनी बड़ी जो आगे हिंसा होनी है, उससे बचाव किया जा सकता है। तो आज के दिन 13 दिसंबर को 1971 को जनरल मानेक शाह ने रेडियो से संदेश प्रसारित किया, और उस रेडियो संदेश को हिंदी भाषा में, इंग्लिश में, पश्तो भाषा में, बंगला में और उर्दू भाषा में प्रसारित किया गया। सिर्फ प्रसारित नहीं किया, इनके लाखों लाखों पर्चे बना करके जहाज के द्वारा जहां जहां पर पाकिस्तानी सैनिक फंसे हुए थे, जहां जहां पर वो फंसे हुए थे, उन उन जगहों पर, सब जगहों पर उन पर्चों को गिराया, पर्चे उनके पास पहुंचा दिए गए। उसमें रेडियो से जो संदेश प्रसारित किया भारतीय जनरल मानेक शाह ने, उन्होंने संपूर्ण पाकिस्तानी सेनाओं को, सेना अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। जमीनी रास्ता भी पूरी तरह से बंद है,
हमारे सैनिक पूरी तरह से आप लोगों को घेरे हुए हैं, और थल सेना स्थल के अंदर पूरी तरह हमारी सेना के कब्जे में, और हवाई मार्ग भी उसको बंद कर दिया गया। कोई जहाज आपको आकर के कहीं से आकर के सैनिकों को नहीं बचा सकता, और जल मार्ग भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई जल मार्ग, कोई नौका, कोई जहाज आकर के, अब आप लोग जितने भी सैनिक फंसे हुए हैं उनको पाकिस्तान सरकार तुम्हारे को बचा नहीं सकती। न तुम स्थल मार्ग से बच सकते हो, न जल मार्ग से बच सकते हो, न हवाई मार्ग से बच सकते हो। चारों तरफ से और ऊपर नीचे से तुम सब घिर गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ मौत ही मौत है, मौत के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन इस समय मैं जनरल मानेक शाह, जो गोरखा रेजिमेंट का सिपाही हूं, गोरखा पलटन का सिपाही हूं, मैं एक मौका आप लोगों को दे रहा हूं कि आप सब हथियार डाल दें, समर्पण कर दें, अपनी हार स्वीकार करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारा देश आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, और कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं दी जाएगी। आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय आप लोग हमारी सेना से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ये एक आदेश से मरने के सिवाय आप लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप अब इंतजार न करें, आप सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें। अगर ऐसा करेंगे तो हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम आपके बच्चों से आपको मिलवा देंगे, आपके भर परिवार से मिलवा देंगे, आपकी जान बचेगी। इसलिए तुरंत सब लोग हथियार डाल दें और समर्पण कर दें। ये घोषणा बार बार की गई। तो अब युद्ध तो बीच में ही था। पाकिस्तानी सैनिकों के पास भी दुनिया भर के हथियार, गोला बारूद मौजूद थे, वो भी मोर्चे के ऊपर थे, लेकिन घिरे हुए थे पूरी तरह से। जब मानेक शाह ने भरोसा दिलवाया कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं एक सैनिक हूं, मैं गोरखा रेजिमेंट से संबंधित हूं, और हमने भी पाकिस्तान के बहुत से क्षेत्रों के अंदर काम किया है, और आप लोग मुझे जानते भी होंगे। आप समर्पण कर दें और आप लोगों को सुरक्षित आपके देश में और आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सूचना जिस समय प्रसारित हुई तो घिरे हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने, उनके अधिकारियों ने, एक ने, दो ने, सबने यही सोचा भाई इस समय अब लड़ना नहीं, समर्पित हो जाना चाहिए, हार मान लेना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। तो 13 तारीख से जो समर्पण की क्रिया शुरू हो गई, और 13 तारीख, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर,
15 दिसंबर में इतने दिनों में 3 दिनों में करीबन करीबन 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए, अपने आप को समर्पित कर दिया और भारतीय सैनिकों ने इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया। और 16 दिसंबर को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, विजय की घोषणा हो गई, भारतीय सैनिकों की जीत की घोषणा हो गई। तो भारतीय सैनिकों का, भारतीय बल का ये कितना आदर्श चरित्र है। इन लोगों ने 13 दिन में एक स्वतंत्र देश बना दिया और एक देश की सेना को पूरी तरह से हरा करके और इतनी बड़ी संख्या में सारे हथियार मौजूद होते हुए उन सभी हथियारों को जब्त किया और 90,000 सैनिकों को, सैनिक सहित सभी जो समय बंदी बनाए गए उन सबको बंदी बनाया। और उनको सुरक्षित, जैसे सरकार के अपने समझौते हुए उसके आधार पर उनको भेज दिया गया। तो ये जो 13 दिन के अंदर युद्ध को पूरी तरह से पलट देना, एक देश को स्वतंत्र बना देना, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को बंदी बना लेना, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये अद्भुत घटना। और ये मानेक शाह ने ये बतला दिया कि हम हथियारों से, गोला बारूद से, बमों से, तोपों से भी जीत सकते हैं, तो अगले को प्रेम से, सद्भावना से भी जीता जा सकता है। उनको सही समझने वाली बातों से भी उनको जीता जा सकता है। तो इतनी बड़ी सेनाओं को सरेंडर करवाया, तो एक प्रेम और सद्भावना के आधार पर सरेंडर करवाया। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ा प्रसंग है कि सब कुछ होते हुए इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने समर्पण किया, हथियार डाल दिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी सद्भावना के साथ उन लोगों को इसके लिए प्रेरणा दी थी। तो सेना के अधिकारी, सेना नायक कभी हथियारों से जीतते हैं, कभी बुद्धि से जीतते हैं, कभी कूटनीति से जीतते हैं और कभी प्रेम और सद्भावना से भी बड़ी सी बड़ी सेना को जीत करके विजय हासिल कर लेते हैं। तो ये 13 दिसंबर का दिन, जिस दिन मानेक शाह ने यह आह्वान किया और उसके तीसरे दिन 16 तारीख को तो पूरी तरह से विजय घोषित कर दिया गए। तो 16 दिन में, 13 दिन में ये सारी घटना घटी। अब हम दुनिया के अंदर देखते हैं, रूस एक इतनी बड़ी शक्ति है और यूक्रेन और इनका युद्ध चल रहा है, साल भर होने जा रहे हैं, इतने लंबे लंबे युद्ध चलते हैं। पहले ईरान इराक के अंदर अमेरिका वालों की, उनके भी युद्ध चलते रहे। छोटे छोटे देशों में बड़े बड़े देश आकर के जो आक्रमण कर लेते हैं, उनका युद्ध सालों तक नहीं चलता रहता है, वर्षों तक चलता रहता है। वो विनाश लीला चलती रहती है, बर्बादी चलती रहती है। लेकिन ये निरंतर बर्बाद करते रहना ये भारतीय संस्कृति नहीं। भारत की सेना ये जानती है ऐसी चीज को थोड़े दिनों के अंदर निपटा देना चाहिए। ऐसा लंबा युद्ध हमारे भारत की सेना नहीं करती।
उन्होंने कहा आर पार करना इनका काम रहता है, और इसी से बहुत बड़े विनाश से समाज को भी बचाया जा सकता है। तो ये दिवस अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये हम भारतीय सैनिकों का आदर्श, भारतीय फौज का आदर्श, भारतीयता का आदर्श, ये सभी लोगों को सीखना चाहिए। और भारतीय मुल्क के लोगों को तो इन आदर्शों को याद करके, इन आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे हमारे घर के झगड़े हो सकते हैं, समाज के झगड़े हो सकते हैं, बंटवारे के झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं, दुनिया भर के कुछ झगड़े हो सकते हैं। तो उनको लंबा खींचना, लंबे समय तक लड़ते रहना, ये गलत है। कि उन लड़ाई झगड़े को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। और हमारे देश का जो न्यायालय भी है, वो भी तारीख के ऊपर तारीख दे दे करके सालों सालों तक कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर लगवाते रहते हैं। ये प्रवृत्ति भी बदलनी चाहिए कि कोई झगड़ा हुआ, कोई केस आया, तत्कालीन कुछ दिनों के अंदर केस खत्म हो, कुछ समय के अंदर केस खत्म हो। इस प्रकार के आदर्शों को न्यायालय को भी अनुसरण करने की जरूरत है। कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था इतना उसके अंदर समस्याएं हैं, अगर इस आदर्श को धारण करके ये झगड़े से कितनी परेशानियां होती हैं, उन मुकदमों को, झगड़ों को तत्काल निपटाने की अगर प्रक्रिया चलती है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।